ये गड्ढे के अंदर इस गड्ढे के अंदर ठाकुर जी को यहाँ पर इस पन्नी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और कैसे निर्दयी लोगों ने लड्डू गोपाल जी को यमुना जी में गाड़ दिया, तो आइए मैं आप लोगों को वही बताऊंगी कि कैसे लड्डू गोपाल को गाड़ दिया यमुना जी में। तो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। वृंदावन पहुँचे, वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैं गई यमुना जी के दर्शन करने, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा ही यमुना जी के दर्शन करती हूँ बिहारी जी के दर्शन करने के बाद, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण विराजमान रहते हैं यमुना जी में। तो यमुना जी के दर्शन करने से ऐसा लगता है मुझे कि जैसे मानो साक्षात ठाकुर जी मेरे सामने खड़े हों। तो बस मैं यही सोचकर आनंदित हो रही थी कि मेरे गोविंद मुझे कहीं से देखेंगे, कहीं से निहार रहे होंगे और झट से आकर मेरी गोद में बैठ जाएंगे। और इतनी देर में एक भैया ने आवाज़ लगाई, बोलते हैं, ऐसा बोला उन्होंने कि चलो नाव में घुमा कर लेकर आता हूँ मैं। तो मैं कभी भी नाव में नहीं बैठती हूँ, पर उस दिन ना जाने क्या हुआ, अचानक से मैं उस नाव में बैठ गई। ये तो मेरे गोविंद की कोई लीला थी। उस दिन मैं फटाक से नाव में जाकर बैठ गई और नाव वाले भैया को बोला, भैया अभी नाव मत चलाना, मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। तो जब तक यात्री आए तब तक मैं बैठी रही और बहुत आनंदित होती रही। और क्योंकि मैं अपने घर से राधा रानी को बोल कर गई थी कि राधा रानी मेरे गोविंद को, मेरे कन्हैया को मेरी गोद में बिठा देना, और बस यही मैं सोचकर इंतज़ार कर रही थी और रो रही थी और बहुत विलाप कर रही थी कि मेरे गोविंद कहाँ होंगे, किधर होंगे। हे यमुना मैया, मुझे अपने गोविंद, अपने कन्हैया से मिला दो। और मैं वहीं पर झरझर आंसू मेरे बहने लगे। अब वहाँ से एक प्रभु जी आए और वो भी नाव में बैठ गए और वो मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने फटाक से अपना फेस साइड में किया और आंसू पोंछे, क्योंकि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। क्योंकि मेरे को कभी कोई दुख होता ही नहीं, और दुख होता है तो मैं कभी दुख में रोती नहीं हूँ और ना किसी इंसान के लिए रोती हूँ। इंसानों के लिए नहीं रोना, और कभी किसी दुख के कारण से भी कभी नहीं रोती हूँ मैं। क्यों रोऊँ मैं किसी के लिए, जब मेरे श्री हरि मेरे साथ हैं तो। और मैं कभी किसी के लिए नहीं रोती हूँ, जब भी रोती हूँ अपने गोविंद के लिए। और बस यही सोचकर आनंदित होती रही। और वो प्रभु जी थे तो यमुना जी के उस पार जाकर उतर गए और हल्की सी आवाज़ मेरे कान में सुनाई दी, भांडीरवन। तो भांडीरवन, मैंने सोचा कि भांडीरवन तो मुझे भी जाना था। तो मैंने बोला, भैया रुको, हमें भी जाना है भांडीरवन। तो भैया ने बोला कि नहीं, मैं आप लोगों को वहीं यमुना जी पर छोड़ दूंगा। मैंने बोला, नहीं भैया, हमें तो भांडीरवन ही जाना है, हमें उतार दो। भैया ने भांडीरवन के लिए हमें वहाँ पर उतार दिया। अब पता नहीं क्या लीला थी मेरे गोविंद की, और हम बड़ा आनंदित हुए। हमने कभी नहीं देखा था भांडीरवन। वृंदावन तो ना जाने कितनी बार दर्शन कर लिए थे, पर भांडीरवन के कभी दर्शन नहीं किए थे। बड़ा आनंदित होते हुए और प्रभु को याद करते हुए, उनका नाम जाप करते हुए मैं चलती। और यहीं से ये लीला शुरू हुई। और ये लीला समझो, ये चमत्कार समझो, या मेरे प्रभु की कृपा समझो, क्योंकि प्रभु को मेरे पास आना था। तो ये प्रभु जी ने कोई लीला रची या क्या किया, ये मैं नहीं जानती। तो यहीं से हमारा सफ़र शुरू होता है। तो कंटिन्यू आप लोग भी वीडियो पर बने रहें। मुझे बहुत ही रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहाँ है कन्हैया, हे यमुना मैया, मुझे मेरे कान्हा मिल जाए और मेरी गोद में आके बैठ जाए मेरे लाला। और बस मैं यही विलाप करती रही और बड़ा आनंदित होती रही कि मेरे गोविंद कहीं ना कहीं होंगे। और मुझे नहीं पता था कि मैं भांडीरवन भी जा रही हूँ। और बस हम तो यहाँ तक ही आए थे दर्शन करने के लिए यमुना मैया के, कि नाव में बैठकर घूमकर और वापस से यमुना मैया के किनारे बैठकर आराम से आनंद लेंगे। और ये तो प्रभु जी की कृपा होगी, उनकी ही लीला होगी जो मुझे भांडीरवन जाने के लिए किसी को भेजा, ताकि मैं कभी जा नहीं सकती और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जाऊंगी। और मैं अकेली गई थी और मेरे स्वामी नहीं गए थे, और हम कैसे जाते हैं वहाँ पर, हमें कोई ज्ञान नहीं था वहाँ तक जाने के लिए। तो प्रभु जी ने, मेरे कृष्ण ने किसी को भेजा हमारे साथ, ताकि हम अच्छे से दर्शन कर सकें। और ये प्रभु जी हैं जो हमें भांडीरवन के चारों धाम के दर्शन करवाए इन्होंने। और भांडीरवन से हम लौटते समय वीडियोस बना रहे थे, ताकि हमें याद रहे कि हमने कहाँ कहाँ दर्शन किए और बड़ा आनंद लिया, और हमें हमेशा के लिए क्षण याद रहे
कि हमने बड़ा आनंद लिया। और ये प्रभु जी से हम कभी नहीं मिले हैं, तो हमने सोचा कि प्रभु जी भी हमारी वीडियो में आ जाएंगे तो हमें इनकी भी छवि उसमें याद रहेगी। और ये बस यहीं से हमारा ये यमुना मैया का पुल है, तो हम बस ऐसे ही वीडियो बना रहे थे कि यहीं से हम जा रहे थे और ऐसे ही वीडियो बना रहे थे कि कितना प्राचीन पुल है। और यहीं से भांडेर वन से हम दर्शन करके आ ही रहे थे और हम सोच रहे थे कितना प्राचीन पुल है, क्योंकि ये पुल हमने कभी नहीं देखा था और हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मेरे कान्हा, मेरे कन्हैया क्या करने वाले हैं और क्या लीला रचने वाले हैं। तो यहीं से हमें बस शुरू हुआ हमारा सफ़र। और पता नहीं क्या ऐसा हुआ, मैं खुद चौंक गई कि मैंने ऐसे कैसे कहा। ये नाव खड़ी है यहीं पर, मैंने कहा यहाँ से आप देखो जहाँ मैं खड़ी हूँ उस जगह से नाव कितनी दूर पे खड़ी है। और मैंने इतनी दूर से कहा कि जा ध्रुव ठाकुर जी को लेकर आ। मैंने ये नहीं कहा कि वहाँ ढूंढ। और मैंने और यहाँ पर देख सकते हैं सब कपड़ों के साथ माचिस वगैरह भी थी। और ये गड्ढा है और यहाँ पर माचिस वगैरह सब, और सारे वस्त्र, तकिया, बिस्तर, मतलब उन्हें जितनी भी चीज़ें थी सब छोड़ दी उनकी। और देख सकते हैं हम जिधर से घूम कर आए थे वहाँ से वो पुल, जो मैं जिस पुल से अभी बैठ कर आई थी वो पुल वहाँ से कितनी दूरी पर है। ये तो मेरे गोविंद की कोई लीला थी जो इतना घुमाकर हमें लेकर आए, वरना हम यहाँ नहीं आते। और ये मैया भी बस ठाकुर जी को यहाँ रेगुलर ढूंढती रहती हैं। बोल रही थी हम इतने दिन से ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिल गए। और मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे ठाकुर जी कैसे मिले। और मैंने ऐसे जाकर बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि देख सकते हैं ये देखो गड्ढा, इस गड्ढे के अंदर गड़े हुए थे ठाकुर जी। और इस पन्नी के अंदर, और इसके अंदर तकिए, रजाई, गद्दे, सारा सब सामान था। और इसके अंदर से हमें ठाकुर जी मिले हैं। और मैं खुद चौंक गई हूँ कि मैंने कैसे कह दिया कि जा वहाँ से ठाकुर जी को ध्रुव लेकर आ, और इतनी दूर से। और मैं खुद ही नहीं जानती हूँ कि वहाँ ठाकुर जी हमें मिल जाएंगे। और वहाँ पर ठाकुर जी थे और गड्ढे के अंदर हमको मिले। पता नहीं कैसे मुझे आभास हुआ कि वहाँ ठाकुर जी है। और मैंने डायरेक्ट ऐसा ही बोला कि वहाँ से ध्रुव जाकर ठाकुर जी को लेकर आ जा। ऐसा नहीं बोला कि जब ढूंढ कि वहाँ देख। और पता ही नहीं था इस गड्ढे के अंदर पॉलीथीन है, पॉलीथीन के अंदर सारा सामान है और सारे सामान के अंदर ठाकुर जी बैठे हैं। और कैसे यमुना मैया के किनारे कोई कैसे गाड़ के जा सकता है। पर जब सेवा नहीं होती है तो क्यों करते हो, सेवा नहीं करना चाहिए। देखो वस्त्र भी है उनके, सब कुछ हमें मिला, उनकी मुकुट, उनकी बांसुरी, उनके वस्त्र, उनके सब कुछ सामान मिला, सारी सामग्री मिली। पर हमने सब वहीं छोड़ दिया, हम सिर्फ ठाकुर जी को लेकर आ गए अपने। और ध्रुव ने सारी दूर जितने भी यहाँ पर इस तट पर जितना भी जहाँ तक हमसे ढूंढते बना, हमने बाद में सारी यमुना मैया के तट पर सब दूर हमने जाकर ठाकुर जी को ढूंढा। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और भी ठाकुर जी हो, पर हमें कहीं नहीं मिले ठाकुर जी। क्योंकि ठाकुर जी को हमारे पास आना था तो बस एक जो वो ठाकुर जी मिले, बस वही ठाकुर, एक ठाकुर जी मिले, बस वही ठाकुर जी मिले। और हमने सब दूर ढूंढा, नहीं कहीं मिले। और कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, या अपने माता पिता या अपने परिवार के कोई सदस्य को हाथ पैर टूट जाए तो क्या ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या? ऐसे छोड़ देते हैं क्या? जो ठाकुर जी को हर कहीं छोड़ते हैं। ऐसा ना करो, अगर नहीं सेवा करते बनती तो मत करो, ऐसा पाप मत करो, है ना वाशु। अब मैंने आपका नाम वाशु रखा है और मैं तुम्हारा श्रृंगार करूँगी, बहुत सुंदर सुंदर सा, बहुत सारी पोशाक दिलाऊंगी मेरे कान्हा का, है ना। अपन बहुत सारा श्रृंगार करेंगे, है ना। राधे राधे। वासु के पैर हाथ सब कुछ हम अपने परिवार वालों से ऊब जाते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, उनसे बीमारी हो जाती है, तो क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं? हमें भी क्या ऐसा ही कार्य करना चाहिए उनके साथ में? जब हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान के साथ क्यों? क्योंकि भगवान तो हमें सब कुछ देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम भगवान के साथ ऐसा पाप क्यों कर सकते हैं? ऐसा अन्याय क्यों कर सकते हैं? ऐसा ना करें, जिनसे सेवा हो वही सेवा करें, अन्यथा ठाकुर जी ना लाएं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।